नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। सपना टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, सच में आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको इस वजह से सीखने को मिलेगा क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सनातन धर्म के बारे में, उनसे जुड़ी हुई बातों के बारे में, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। उन्हें बहुत ही अच्छी जानकारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिनके बारे में हम अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। पलक किशोरी जी हमारे साथ हैं। पलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सपना टॉक्स पे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। पलक जी, कैसा लगता है जब लोग आपके सामने बैठे हुए होते हैं और आप कथा सुना रही होती हैं, लोग श्रवण कर रहे होते हैं, तो कैसा फील लगता है आपको? अब वही बात है कि खुद में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि लोग आपकी बात इतने ध्यान से सुनते हैं कि उनसे प्रभावित इफेक्ट होकर वो अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो यही कि खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। दूसरी चीज़, बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आपके पास एक अवसर है कि आप दूसरों को अच्छी बातें बता सकते हैं, भगवान से जोड़ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आज दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम भगवान से दूर हो गए हैं। एग्जैक्टली। उनकी बातें इतनी ज़्यादा असरदार इफेक्टिव होती है हमारे ऊपर कि उन्हें सुनकर ही हमें पीस फील होती है, शांति का महसूस हम करते हैं। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने मतलब कैसे मन बनाया कि हमें इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी उम्र भी काफ़ी कम है। लोगों की उम्र जब गुजर जाती है तब लोग सुनते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन आप इतनी कम उम्र पे कैसे इंटरेस्ट कैसे आया? कैसे वो एक बात आपके दिमाग में आई कि मेरे को कथा सुनानी है, या फिर इस फील्ड से कैसे आप जुड़ी? कोई एक बात जहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई होगी, किसी को देखकर आपने कभी सोचा ऐसा कि मैं भी कथा सुनाऊंगी? जी, मेरे लिए कभी प्लान नहीं था और ना ये मेरा आइडिया था। अच्छा। वहाँ बैठ के कभी कथा कहने का मौका मिलेगा या भगवान के बारे में बताने का मौका मिलेगा जी। क्योंकि एज अ फ्यूचर मैंने पहले कुछ और सोचा था। पर वही कहते हैं कि होगा वही जो भगवान की इच्छा होगी। बिल्कुल। तो मैंने बचपन से कभी नहीं सोचा कि ये काम मैं करूँ आगे भविष्य में। मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल अपोजिट है। जैसे हमारे दर्शकों को बता सकती हैं वो क्या आपने सोचा था? जी, मेरे दिमाग में पहले IFS का प्लान था, इंडियन फॉरेन सर्विस, और प्रिपरेशन वाज आल्सो गोइंग टू बी स्टार्टेड। मेरी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई थी काफ़ी अच्छे तरीके से। पर व्हेन आई वाज इन 10th तब एक इंसिडेंट छोटा सा हुआ था। मैंने पहली बार स्टेज में भगवान के बारे में बताया था, तो वो लोगों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सजेस्ट किया कि आप यही करिए। ओके। क्योंकि आप स्टेज में अच्छे से बोल लेती हैं और अच्छा लगता है सुनने में। तब फिर मेरी फैमिली ने कहा कि आप कंटिन्यू कर सकती हैं। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि करिए वही जो मन है, हम फोर्स नहीं करेंगे किसी भी तरह से। जो आप करना चाहती हैं। जी, जो करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली हमेशा से लिबरल रही है, बहुत ज़्यादा। उनका सपोर्ट भी रहा है, तभी आज ये सब पॉसिबल है। तो फिर आपने कैसे तैयारी की? सबसे पहले आपने क्या किया? देखिए, तैयारी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको वो ग्रंथ पहले आपके पास होने चाहिए, समय देना पड़ेगा। समय देने के बाद आप इस ढंग से समझिए कि इनके अंदर जो समरी है, जो सार है, वो दूसरों तक जाए। आपने पढ़ा, आपने अच्छे से समझा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सुनने वाला बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो आपकी बात समझ जाए। तो मेरे ख्याल से पढ़ने से ज़्यादा आप ग्रंथ को उसका एनालिसिस करिए, डीप रिसर्च करिए, उन बातों को बाहर निकालिए जो ज़्यादातर जिनमें लोगों का ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल। जब हम उन बातों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तब लोगों को कुछ नया सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो फिर कैसे शुरुआत की? कैसे ग्रंथ आपने पढ़े स्टार्टिंग में? मैंने फर्स्ट टाइम भगवत गीता पहले पढ़ी थी। भगवत गीता पे काफ़ी समय देने के बाद फिर मूव टुवर्ड श्रीमद् भागवत। जी। तो पहला स्क्रिप्चर मेरे लिए तो भगवत गीता है। तो आपने खुद ही पढ़ा या फिर कहीं से आपने इसकी क्लासेस वगैरह ज्वाइन की? क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम था तो खुद ही पढ़ना पड़ा। जी। पर हाँ, मेरे लिए गाइड करने वाले मेरे घर में थे। मेरे चाहे पापा हो, बड़े पिताजी हो, वो खुद भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने गाइडेंस मुझे बात पर दी थी कि यहाँ पर भगवान के कहने का ये मतलब है। और भगवत गीता में इतनी टफ लैंग्वेज भी नहीं यूज़ हुई। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार कंसिस्टेंट रहेंगे पढ़ने में, तो आपको धीरे धीरे समझ आती है बातें। पूरी तो नहीं समझ आएंगी क्योंकि वो मल्टीपल डायमेंशनल बुक है। बिल्कुल।
और बहुत बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज है उसमें, पर थोड़ा भी अगर समझ आ गया तो आपको असर दिखेगा अपनी लाइफ में। और जैसा कि अभी हमने आपको सुना भी है कि आप बहुत ही प्यारे प्यारे भजन भी गाती हैं, तो फिर उसमें संगीत का जुड़ाव कैसे हुआ फिर? संगीत से तो लोग जुड़ते हैं जी। जब अच्छा संगीत रहता है तो उनका और मन होता है सुनने का। बिल्कुल। तो संगीत तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, उनके साथ समय देना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। जब आपकी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया तब फिर लोगों को ओवरऑल सुनने में अच्छा लगता है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ी काफ़ी ज़्यादा। जी। तो और घर में कैसा माहौल रहता था जब आपके बचपन में इन सारी चीज़ों को, बातों को लेके? क्या घर में भी भजन कीर्तन चलते रहते थे, या फिर एक टाइम था जब घर पे भजन कीर्तन कुछ घरों में चलते थे, कुछ घरों में टीवी पे सीरियल चलते थे, तो आपके यहाँ कैसा माहौल था? जी, मेरे घर का एनवायरनमेंट हमेशा से बहुत लिबरल रहा है, साइंटिफिक रहा है हमेशा से। मैं ये नहीं कहूँगी धार्मिक था, पर स्पिरिचुअल था। और अध्यात्म और धार्मिक होने में थोड़ा सा डिफरेंस है कि धार्मिक से हम ज़्यादातर पूजा और ओकेजन्स को रिलेट करते हैं, पर आध्यात्मिक माहौल का मतलब है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो पहले तो अच्छा इंसान बनना सिखाए, बिल्कुल, फिर भगवान से जुड़े, भगवान की बातों को अपनी जीवन में उतारे। तो मेरे घर का एनवायरनमेंट हमेशा से आध्यात्मिक रहा है, तभी मुझे कृष्ण जी काफ़ी बचपन से अच्छे लगते हैं और फिर धीरे धीरे कृष्ण जी से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हुई। आफ्टर दैट आई स्टिक टुवर्ड्स भगवद गीता। पलक जी, जैसा कि आजकल लड़कियां जो रहती हैं कहीं ना कहीं गांव अभी भी जो पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, जो करना चाहती हैं, जो उनकी इच्छाएं रहती हैं, क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं और हर एक मामले में, हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। तो आपके घर में कैसा सपोर्ट मिला, और कभी कोई ऐसी बात तो नहीं आई कि आपको बाहर जाना है, कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है, सप्ताह भर 10 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उस बात को लेके आपके घर में क्या कैसी बातें हुई? अब ये कह सकते हैं एक्सेप्शनली, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है जी, तो फैमिली से मुझे कभी भी रोक टोक नहीं मिली। जब बाहर जाना होता है तब कभी पापा साथ में रहते हैं, कभी बड़े पापा साथ में रहते हैं, परमानेंट कोई ना कोई घर में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों का भी ध्यान रखा जाता है। मेरे साथ भी परमानेंट कोई फैमिली मेंबर है साथ में, तो अकेले तो वो भी नहीं भेजते हैं पर मेरे साथ रहते हैं और सपोर्टिंग, बहुत बड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट मेरी फैमिली है। और तो मैं तरफ से कभी रोक टोक नहीं रही। जी, फर्स्ट टाइम आपने जब लोगों को कथा सुनाई थी, वो कौन सा वक्त था, कौन सा सन था वो, और कैसा लगा था जब फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे गई? मुझे कुछ बातें हो जाए हमारे दर्शकों के साथ। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही कुछ यादें होंगी। जी, वो आई वाज इन 10th क्लास, तब पहली बार हुई थी और 2 घंटे का प्रवचन था वो, और कृष्ण जी पे ही था। तो वो पहला एक्सपीरियंस था मेरे लिए स्टेज का नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे स्कूल में काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे स्टेज का हो चुका था, पर भगवान के बारे में बताने का वो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माइन। ठीक है, तो कुछ वहाँ पे हुआ था? लोग कितने थे जब आप पहली बार गए, लोगों को आपने देखा? तो लोग काफ़ी थे जी, और उनको देख के ही मुझ में और इंटरेस्ट आया, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे मुझे बताने में उतना अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये तो अभी की समय की बात है, लेकिन कई दफ़ा होता है जब हम फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाते हैं, लोगों को सामने जाते हैं, तो एक नर्वस सी फील होती है, हेजिटेशन होता है। तो ऐसा कुछ तो नहीं था, क्योंकि जब प्रैक्टिस बढ़िया रहती तो हेजिटेशन काम नहीं करता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था? मुझ में नर्वसनेस कभी नहीं। ओके, लोगों को देखिए और अच्छा लगा कि और अच्छा बताने का मौका मिल रहा है, मुझे वो हमेशा से अपॉर्चुनिटी लगी। जी। पलक जी, जैसा कि हर एक काम पे कहीं ना कहीं देखा जाए कि बहुत सारे थॉट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है आपको स्टार्टिंग में या अभी तक, जिनसे आप सेल्फ मोटिवेट हुई और फिर उसके बाद आगे बढ़ती ही चली गई? देखिए, आपको स्ट्रगल हर फील्ड में मिलेगा, सिर्फ पर्टिकुलर में नहीं, और आगे बढ़ना है तो स्ट्रगल देखना पड़ेगा, एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम संघर्ष नहीं देखते तब सफलता किसी मतलब की है नहीं। बिल्कुल। पर ये ज़रूर है कि उस संघर्ष के बीच आपको ये ध्यान रहे कि जब आपका टाइम सही होगा, जब आपके हिसाब से चीज़ें होने लगेंगी, तब उस वक्त सब कोई आपके सपोर्ट में रहेगा।
पर कई बार हो सकता है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तब बहुत लोगों का सपोर्ट आपको ना मिले। उस स्टेज में खुद के लिए सपोर्टिंग एलिमेंट आपको ही बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आप दूसरे से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको हेल्प करे। बिल्कुल। भगवत गीता ही मुझे इसलिए सबसे सही ज्ञान लगता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। और आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है कि अब आप खुद में मोटिवेटेड हैं, आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है खुद के अंदर इंटरेस्ट लाने के लिए। ओके, यानी सेल्फ मोटिवेशन का आपका काम श्रीमद् भगवत गीता करती है। जी जी जी, है ना। जैसा कि इस समय वर्तमान समय में भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व में भी श्रीमद् भगवत गीता के सुनने वाले बहुत सारे देश हैं। जहाँ हिंदू लोग रहते हैं वो भी सुनते हैं, इंग्लिश में भी बहुत अच्छे, जैसे इस्कॉन टेम्पल वगैरह, इस्कॉन जो पूरा ट्रस्ट है तो काफ़ी मतलब माना जाना ट्रस्ट है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे कथावाचक हैं, तो बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं और उसमें VIP कोटा अलग होता है, फ्रंट में बैठने का कोटा अलग होता है, लोग दूर बैठते हैं। तो वो भगवत कथा पे जो कथावाचक रहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? कई बार किसी अलग महत्व को लेकर किया जाता है तो किसी बार कुछ अलग बातों को लेकर कहा जाता है। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं दान धर्म के बारे में विषय निकल के आ जाता है, जिसे अपन कह सकते हैं कि उनका बिजनेस जो लाइन होती है उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करने लगते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि दान धर्म की बातें सिर्फ कहीं बच जाती हैं, प्रेशर नहीं किया जाता है, सिर्फ उनका कहना रहता है कि आप कथा सुने। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जिस प्रकार से आए दिन कथावाचक कथा करते जा रहे हैं, तो मोर देन 50% की जो बातें हैं वो बिजनेस की ओर निकलती जा रही हैं। मैं अपने बारे में बस बात कर सकती हूँ और सब नहीं, हमने सवाल न किया आपसे कि आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार। सबकी विचारधारा अलग अलग है फॉर श्योर। बिल्कुल। मेरे हिसाब से अगर जब आप भगवान की कथा करने बैठे हैं तो उनकी खुद की ही इतनी सारी कथा है कि कुछ और कहने का वक्त ही नहीं रहता जी। ऑलरेडी बहुत लिमिटेड टाइम में आपको बहुत चीजें बतानी होती हैं, और वो खुद में इतनी इंटेंस नॉलेज है कि इसके अलावा कुछ भी बोलने का 1 सेकंड का टाइम नहीं रहता। उसके अलावा आप कुछ भी बोलो, वो आई थिंक वो समय की बर्बादी हो जाएगी फिर। तो उस लिमिटेड टाइम में अगर सिर्फ भगवान की बातें हो तो वो पर्सनली मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। बिल्कुल, ये बातें मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैंने सवाल इसलिए से किया है कि क्योंकि जो फेमस, बहुत ही ज़्यादा जो फेमस कथावाचक हैं, अगर उनके पास कोई जाता है कि हमें यहाँ भगवत गीता करवानी है, भगवत कथा करवानी है, तो सबसे पहले वो अपना क्राइटेरिया बताते हैं कि हाँ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हमें ये चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए, तब हम आ पाएंगे, क्या है कैसा है। इस उद्देश्य मैंने आपसे सवाल किया था। बाकी मैं आपसे भली भांति परिचित हूँ कि आप केवल इतना कहती हैं कि आप कथा सुनाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं आप कर लो, मैं आ जाऊँगी। आप तो इतनी डाउन टू अर्थ हैं। और इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल भी जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, जो लड़कियां आगे आना चाहती हैं, अभी भी उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते हैं, तो उनके पेरेंट्स के बारे में आप 2 शब्द कुछ कहिए। अलाउ, देखिए सबकी रीजनैलिटी अलग है, अलग अलग क्षेत्र से सब पुरानी मानसिकताओं की वजह से। पुरानी मानसिकता भी कह लीजिए, जो मेडिवल इंडिया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़े, उस टाइम पे काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी गई, और जिन्हें लगाने के भी कारण थे। उस टाइम पर काफ़ी फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे जी। उन इन्वेजन से विमेंस को या महिलाओं को प्रॉब्लम ना हो, तब उन पर पाबंदियाँ लगाई गई। पर जैसे जैसे समय चेंज हुआ, अब मॉडर्न इंडिया का टाइम है, बिल्कुल तो उन नियमों को धीरे धीरे हम चेंज कर सकते हैं। पाबंदियों से ज़्यादा बेटर है कि अगर आप उन्हें नॉलेज दे, शिक्षा अच्छी करें उनकी, तो अपने आप ही आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तैयार हो जाता है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो मेजॉरिटी लोग अगर शिक्षा पे फोकस करें, अच्छी नॉलेज पे फोकस करें, तो आई थिंक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही। पाबंदियाँ, तो जो आपका क्वेश्चन था, पाबंदियाँ धीरे धीरे कम होंगी, अपने आप टाइम चेंज करेगा खुद को, सबके नियम चेंज होंगे, क्योंकि उसका रूल भी है कि आपको बदलना पड़ेगा समय के साथ। आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपसे आगे हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। तो ये सब चेंज होगा।
इट विल टेक टाइम, पर चेंज तो आएगा धीरे धीरे ही सही। जी, धीरे धीरे। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि पाबंदियों से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को जितना ज़्यादा शिक्षित कर देंगे। शिक्षा का अर्थ यही होता है कि सही और गलत को पहचानने जिस दिन वो लग जाएंगे उस दिन उनको आप छोड़ दीजिए, वो अपना भविष्य खुद तय कर लेंगे। एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि आज के इस मॉडर्न युग में लोग दिखावे की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आजकल की अगर बच्चे को बात करते हैं, वो रील्स बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं और आधुनिकता के इस फैशन दिखावे के दौर में वो उस लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातों को वो उतनी जानकारी उनके पास नहीं होती है। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगी? अपब्रिंगिंग फॉर श्योर, कि बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी है, उनका वातावरण, जिस वातावरण में वो बड़े हो रहे हैं वो कैसा है, ये डिफाइन करता है कि बच्चे का स्वभाव कैसा होगा। जी। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं, माता पिता उनके साथ कैसे हैं। क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस देखा जाता है कि जब माता पिता और जो भी बच्चा है वो अलग हो एक दूसरे से, ज़्यादातर केसेस में वो वही सीखेंगे जो वो अपने बड़ों को देखेंगे करते। तो अपब्रिंगिंग एक सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे आजकल उनका ध्यान किन्हीं और चीज़ों में लग रहा है। बट आई थिंक कि हर चीज़ का, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, सेल फोन हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैरेक्टर होते हैं। बिल्कुल। आप पॉजिटिव तरीके से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और नेगेटिव तो हर चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को जो गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव वे का पता ही नहीं चल पाता है और वो उन सारी चीज़ों को भूलते चले जाते हैं जिसमें कुछ अच्छा उन्हें ज्ञान प्राप्त होने वाला है। इसके बजाय वो उन चीज़ों की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं जिनमें उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, आनंद आता है, वो उस ओर जाने लगते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर वो सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातों को या फिर अपने इतिहास को, अपने विश्व के इतिहास को, अपने भारत के इतिहास को नहीं जानेंगे, और यही वजह है कि आज डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कि लोग ज़्यादातर निराश क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि आज से 10 साल पहले प्रसन्नता सूचकांक जो हमारे भारत देश का था, लोग ज़्यादा खुशी रहते थे। आज वो नहीं है। आज हर एक परिवार पे कहीं ना कहीं अलगाव हो गया है। लोग मोहल्ले तो छोड़िए, अगल बगल के जो संबंध है वो प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, वो हंसी खुशी से नहीं चल रहे हैं, वो एक जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगी। आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये मतलब क्यों बढ़ा है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? आपने बहुत सही पूछा। हर एज ग्रुप की प्रॉब्लम्स और उनकी टेंशन का रीज़न अलग अलग है। बच्चों के लिए वो कंपटीशन है। ज़्यादातर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक दूसरे से कंपटीशन ही सबसे बड़ी टेंशन का रीज़न है। और जो थोड़ा बड़े हो गए हैं, उन्हें उनका परिवार अच्छे से चले, उनका काम अच्छे से हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इसकी भी टेंशन है। और फिर उसके भी जो एल्डर हैं, जो एल्डर सिटीजन है, उन्हें भी चिंता रहती है कि बाकी उनसे जो छोटे हैं वो अच्छे से रहें। टेंशन हर समय थी, पर हमारा कर्तव्य क्या है उस टेंशन में? हमें सिर्फ इस पर फोकस करना चाहिए। बात वही है कि किसी तरह अगर अच्छे ढंग से बच्चों को समझाई जाए बातें, तो वो समझ जाएंगे। वो नहीं जानते क्योंकि शायद उन्हें कभी बताया भी नहीं गया, उनके पेरेंट्स ने नहीं बताया, कभी स्कूल में नहीं बताया गया। तो उसका कारण आई थिंक बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके स्कूल के टीचर्स, स्कूल का बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आप कहाँ पढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इफेक्ट होता है। क्योंकि छोटी छोटी बातों को हम आज की डेट में देखते हैं कि बच्चों के अंदर सहनशीलता नहीं होती है। जी, पेशेंस। हाँ, अगर उनके मुताबिक सारी चीज़ें नहीं हुई तो वो खुदकुशी कर लेते हैं, कहीं फांसी लगा लिया, कहीं ट्रेन के सामने आ गए। तो मैंने देखा है कि आजकल के बच्चे जो हैं, किन वजहों से उनकी मानसिकताएं कैसे हो जाती हैं कि वो अपने आप को समझा नहीं पाते हैं, या फिर पेरेंट्स की, जैसे कि आपने बोला कि पेरेंट्स की वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि उन्हें वो ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो क्या पेरेंट्स की वजह से है, या बच्चों को भी कहीं ना कहीं अपने आप को धैर्यवान बनाने के लिए सनातन की कुछ बातों को पढ़ना चाहिए? क्योंकि अभी हमने देखा है बहुत सारे बच्चे ना तो रामायण देखते हैं, ना तो महाभारत उन्होंने देखी है, जबकि ये दो ऐसे विषय हैं जो पूरे इंसान की इंसानियत को एकदम सच्ची साबित कर देते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो उन्हें खुद लगता है कि नहीं नहीं, इसे नहीं करना, इसे करना पाप है। तो जब वो इसके बारे में जानेंगे ही नहीं तो कैसे वो करेंगे? तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना वक्त वो दें इन बातों को जानने के लिए, ताकि उनके भविष्य में भी एक अच्छे इंसान बन सके वो? देखिए, बच्चे कारण क्या है कि हम आज इमोशनली डिपेंड हो गए इन सब पे।
जो पुराना टाइम था तब लोग इमोशनली डिपेंड नहीं हुआ करते थे। आज हम अपनी फीलिंग्स के लिए, हम इमोशंस के लिए बाहरी एलिमेंट्स पर डिपेंड है। जी कहीं ना कहीं हम दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं। हम खुश भी दूसरों की तारीफ से होंगे, जी हम उदास भी दूसरों की बुराइयां से बिल्कुल होंगे। सही कहा आपने। कि अब हमारे इमोशंस हमारे नहीं हैं, वो सिर्फ दूसरे चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। हाँ तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपको सेल्फ डिपेंड बनाए। जी हमारा जो वैदिक काल रहा है वहाँ लोग मेडिटेशन करते थे, दे यूज्ड टू डू मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे। तो मेरा फर्स्ट सजेशन तो उन बच्चों को ये होगा कि अगर हो सके तो अपनी लाइफ में डेली रूटीन में मेडिटेशन ऐड कर लीजिए। 5 मिनट का ध्यान, कुछ नहीं करना है, 5 मिनट आपको सिर्फ हो सके ओम का आप उच्चारण कर लीजिए, चैंट कर लीजिए। वो नहीं हो सकता, आप 5 मिनट कोई भी ऐसी चीज़ कर लीजिए जिसपे आपका कंसंट्रेशन कंसिस्टेंट हो। दूसरा कारण, अगर आप दिन का 5 मिनट अपने स्केड्यूल से निकाल के भगवत गीता के कुछ श्लोक भी पढ़ लिए तो आपको बहुत सपोर्ट मिल जाता है। और तीसरा हो सकता है कि जितना हो सके फर्स्ट एनालाइज योरसेल्फ कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है जिसे करके आप बोर नहीं होते। अपने मुताबिक जब आप कार्य करते हैं, जीवन को उस दिशा पे ले जाते हैं, तो आई थिंक आप खुश रहने लगेंगे अपने आप। और खुशी का सबसे बड़ा कारण ईश्वर का सानिध्य भी है कि जब हम भगवान से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं तब ऑटोमेटिकली हम खुश रहते हैं। और ऐसा होता है सच में, अगर हम कुछ समय उन्हें याद कर लें, क्योंकि वो ऐसे हैं जो जिनके पास सिर्फ प्यार है, सिर्फ देने के लिए है, वो हमसे कुछ नहीं लेंगे बदले में। हम सेल्फिश है कि सिर्फ मतलब में जाते हैं और काम होने के बाद फिर पर उनके पास देने के लिए सिर्फ सेल्फलेस लव है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमसे। तो दिन में अगर आप कुछ समय उन्हें याद कर ले, उनके बताए रास्ते पे चल लें, तो आपको बिना मेहनत किए शांति का अनुभव होगा। ये सच्ची बात है। बिल्कुल। पलक जी, आगे भविष्य का क्या प्लान है? फ्यूचर प्लान आपका क्या है? कहाँ तक जाना चाहती हैं? क्या आपने सोचा है आगे के लिए? जी, मैं एक बात बता दूं कि अभी तक जितनी चीज़ें मेरे साथ हुई, मुझे यही सीखने को मिला कि बहुत प्लान नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपकी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं जी। और होता वही है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। जी। उसके बाद भी एक रोड मैप रफली हमें रखना चाहिए। तो आई कंटिन्यू विद माई स्टडीज़, पढ़ाई चलेगी आगे तक जी, और ये कार्य भी चलेगा क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले यही है जी। तो दोनों चीज़ें आई विल मेंटेन बैलेंस के साथ। अब मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, दोस्तों जरूर सुनिएगा, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। पलक जी, आप देखिए पूरी दुनिया मूवी तो ज़रूर देखती है, और आप भी क्या मूवियाँ देखना पसंद करती हैं, या फिर किस टाइप में आप देखती हैं? सपोज दैट रामायण महाभारत ऐसे कुछ देखती हैं, या बॉलीवुड फिल्में, हॉलीवुड फिल्में, मतलब क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे बहुत रेयर फिल्में अच्छी लगती हैं। ओके, तो कोई बेस्ट मूवी आपकी फेवरेट मूवी? हिस्टोरिकल मूवीज़ जो आपने कई बार देखी हो, कोई एक नाम? कई बार देखी हूँ, कांट थिंक ऑफ वन राइट नाउ। देखिए मूवी तो चलिए, याद नहीं आ रहा। अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, मूवी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, अब आगे चलते हैं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अगर एक्टर की बात करते हैं, कोई अभिनेता? पुराने एक्टर्स जी, होते थे, जिनमें से कोई एक? अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी, किशोर कुमार जी। पुराने एक्टर्स। बिल्कुल। और फीमेल एक्ट्रेस? सभी अच्छी हैं। जिनमें से कोई आपकी फेवरेट जो आपको पसंद आती हो? मैं ऑनेस्टली बताऊं, रिसेंटली अभी मैंने मूवीज देखनी बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि अभी समय ही नहीं मिल रहा है। जी। पर पुरानी कोई हीरो ने? मधुबाला जी। मधुबाला जी, ओके। आपका फेवरेट वो कौन सा स्पोर्ट गेम है जिसे आप खेलना पसंद करते हैं? बैडमिंटन, चेस। बैडमिंटन, चेस, ठीक है। खाली टाइम पे आप क्या करती हैं? खाली टाइम का यूज कैसे करती हैं आप? जब आप फ्री होती हैं तो टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे होता है? मेरा टाइम का यूटिलाइजेशन, पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, स्केचिंग और पेंटिंग करना। तो मेरा टाइम का यूटिलाइजेशन व्हेन आई एम फ्री, तो मैं पेंटिंग्स
करते आपकी कोई फेवरेट बुक? मुझे साइंस एस्ट्रोफिजिक्स की बुक्स मुझे अच्छी लगती है। उसके अलावा मुझे अब स्क्रिप्चर्स तो है ही फेवरेट, जी। तो बुक्स में फॉर श्योर भगवद गीता। उसके अलावा अगर कहा जाए तो जो स्टीफन हॉकिंग्स है उनकी बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं काफ़ी। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा काम आता है? मतलब घूमना फिरना, पढ़ना, या फिर कथा सुनाना? मतलब सबसे फेवरेट आपका क्या है? सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को पसंद करती हैं? कौन से काम को सबसे ज़्यादा आप पसंद करती हैं? मुझे भगवान की बातें करनी अच्छी लगती है, और उनके बारे में जानना? उनके बारे में जानना और सुनना और अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है जी, मुझे सुनना भी अच्छा लगता है सही बताना नहीं। जी। तो बताने और बात करने में भी बहुत अच्छा लगता है और सुनना भी अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कहीं वो अच्छी जगह, जैसे आपने ट्रैवल की बात की, तो मुझे भगवान से जुड़ी जगहों पर जाना और हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाना मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। ओके। अब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आपने अपना वक्त हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया, और हमारे दर्शक भी आपसे बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी भी है और उनको सीखने के लिए भी आपने बहुत कुछ बातें कही हैं। इसके लिए सतना टॉक्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।